एक ये तुमने कहाँ से किया था कोर्स, ये जो अपना अकाउंटिंग का बता रहा ना अच्छा सॉफ्टवेयर अच्छा का? अच्छा अच्छा, हाँ सर, ये लाजपत नगर एक जगह है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी। हाँ वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है ठीक है। प्लेसमेंट नहीं कराया उन्होंने? प्लेसमेंट, हाँ सर, उसमें प्लेसमेंट करवाया था तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था, तो मुझे कुछ अच्छा सीखना था, इसलिए मैंने सीए के पास गया। अच्छा तो वहाँ पे अच्छा। मैंने 2 महीने किया, 2 महीने किया, वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हाँ। फिर मैंने छोड़ दिया। अच्छा अच्छा, तो उसको कैसे याद रहेगा तुम्हें? कुछ मैनुअल वगैरह दिया था उन्होंने, ट्रेनिंग मैनुअल? नहीं नहीं, उसने डायरेक्ट मुझे स्टार्टिंग में एंट्री करवाया था, क्योंकि सेल्स एंट्री और एंट्री वगैरह करवाया था स्टार्टिंग में। उसके नहीं, बाद जहाँ उसने पे जीएसटी के थ्रू जहाँ ये सीखा वहाँ था पे तुमने, उन्होंने कुछ दिया था ट्रेनिंग मैनुअल वगैरह? नहीं, उसने डायरेक्ट अच्छा। काम स्टार्ट कर दिया। नहीं तो ट्रेनिंग में ट्रेनिंग मैनुअल तो देंगे, तभी तो उन्होंने सिखाया होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस कोई सर्टिफिकेट भी दिया अच्छा होगा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हाँ। वहाँ पे तो दिया था, डिप्लोमा अच्छा सर्टिफिकेट दिया था, डिप्लोमा का 1 साल का डिप्लोमा। अच्छा, 1 साल का दिया था, ठीक है ठीक है। तो डिप्लोमा दिया था उन्होंने, 1 साल का कोर्स था वो? डिप्लोमा, 1 साल का अच्छा। डिप्लोमा, उसमें एमएस एक्सेल भी कवर होता है, जो हाँ हाँ। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी कवर होता है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है। अच्छा हमें देखो, अभी तो तुम ही हो सिर्फ, तो इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। थोड़ा मैंने इसलिए किया था जूम पे, ताकि मैं तो पिछली दफ़े दिख ही रहा था यूट्यूब पे, वो तुम लोगों को मैं नहीं देख पाता। और मैंने हाँ कुछ गाइडलाइंस बताई थी हर एक को, तो मैं वो देखना चाह रहा था कितनी हाँ फुलफिल हुई हैं। हाँ, जैसे और इसमें मैंने दूसरा फ़ायदा ये, मैंने तुम सर, आई कैन इंटरेक्ट विद यू, जैसे आई कैन टॉक टू यू, यू कैन टॉक टू मी, तो इसमें थोड़ा ये फ़ायदा है। तो मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइजिंग है कि किसी ने वो मेल, पता नहीं क्या सिस्टम है, लेकिन यही चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा ठीक करना चाहता हूँ। तुम तो खैर अभी बड़े यंग हो, सेकंड ईयर में ही हो, तो यही चीज़ें हैं जो बड़ी रिक्वायर्ड हैं। अगर आज एक सेशन होना है, वो इसी एजम्पशन में बैठे होंगे कि यूट्यूब पे होगा तो यूट्यूब लाइव होगा, ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन मैंने हाँ यूट्यूब पे कमेंट में भी डाला है, कमेंट में मैंने डाला है। अच्छा, एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बोला था, व्हाट्सएप ग्रुप तुमने भी नहीं ज्वाइन किया, तुम्हें वो मैसेज नहीं मिल रहे? सर, जैसे मैंने, तुम एक कमेंट पढ़ते हो जो यूट्यूब का सेशन हमारा हुआ था, उसके कमेंट्स पढ़े हैं तुमने नीचे? सर वो वो कमेंट जब से एंड हुआ सेशन, उसके बाद हमने कमेंट भी किया। जाना चाहिए ना, देखो उसके बाद उस पे क्या कमेंट्स हुए हैं, उस पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन डाली है, उस पे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप डाला था, फेसबुक ग्रुप डाला था, और ये जो आज अच्छा ज्वाइनिंग लिंक है वो मैंने डाला था। अब जैसे तुमने नहीं देखा तो औरों ने नहीं देखा, लेकिन तुमने चलो मेल देख लिया, कईयों ने मेल भी नहीं हम्म, देखा, तो जिसकी वजह से अभी तुम देख लो पोजीशन। तो ये चीज़ है जो थोड़ी धीरे धीरे यही चीज़ें इंप्रूव करनी है, कि जब कोई सेशन होता है तो कम से कम आपका जो मेन ईमेल अकाउंट है उसको तो चेक करो आप। और कोई यूट्यूब सेशन यस है तो उस पे कमेंट्स आते हैं, उस कमेंट्स में हो सकता है जिसने वो सेशन किया वो भी कुछ रिप्लाई करे। उस पे कुछ पोस्ट होते हैं, जैसे यूट्यूब का जो सेशन था, अगर तुम वो देखोगे, वहां पे कुछ जिसने वो सेशन कंडक्ट किया फैकल्टी ने, वो भी वहां पे कुछ अनाउंसमेंट डाल सकती है। अब मैंने वहां पे एक पोल भी डाला था कि जिन्होंने सेशन अटेंड किया है उनको सेशन ठीक लगा तो यस बोले, उनको आगे के सेशन अटेंड करें यस नो, तो उसमें वो अपनी ऑप्शन बता दें। तो वो तभी लोगों को पता चलेगा जब वो देखेंगे उसको। सेशन देखा और उसको बस खत्म, उसके बाद उसको देखा ही नहीं, क्योंकि सेशन में काफ़ी चीज़ें बताई जाती हैं। उस दिन कोई प्रेजेंटेशन भी नहीं थी, मैं सिर्फ डायरेक्टली बोल रहा था, तो जो चीज़ें मैंने बताई थी वो तुमने नोट डाउन की नहीं की, इसलिए उसकी रिकॉर्डिंग होती है, ताकि जब सेशन खत्म हो जाए तो लोग बाग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको दोबारा रीप्ले कर लें। ठीक है? तो देखो अभी तो ये जैसे अभी तुम हो, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है प्रीवियस सेशन से, कोई तुम्हारा क्वेश्चन है तो पूछ लो, क्योंकि मैं सेशन तो तभी करूंगा जब मिनिमम पार्टिसिपेंट्स हों, और ये चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव होंगी, लेकिन जिसने ज्वाइन किया उसको बेनिफिट होना चाहिए, जैसे तुमने ज्वाइन किया। तो तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तुम पूछ लो, बाकी एक मैंने आज प्रेजेंटेशन यूज करनी थी, थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें दिखा देता हूँ, अगर तुम्हें दिखे तो मेरे को दिखा, बताना, मेरे को यस बोलना, ठीक है? अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक एक है, मिनट करता हूँ। दिख रही है तुम्हें? दिखेगी दिखेगी। देखो ये आज का जो टॉपिक है ना, ये मैंने आज उसमें प्रेजेंटेशन में ये इंडेक्स डाला हुआ है। अब पिछली दफे तो ये सब चीजें तुम्हें दिखी नहीं थी, दिख रही है? पहला स्लाइड नहीं, दिख रहा है तुम्हें? अब मैं इसमें स्क्रॉल कर रहा हाँ जो हूँ, दिख रहा है, देखो ये है, ये मैं एजेंडा तुम्हें, है, यस क्योंकि सर। तुमने ज्वाइन किया है ना, तो ये मैं तुम्हें हाँ, 1 to 1 भेजूंगा। अभी ये कोई नहीं, ये सब मैं डिस्कस करूंगा, बहुत काम की प्रेजेंटेशन है, अगर तुम टॉपिक ही देखो तुम्हें उससे आइडिया लगेगा। ठीक है ना? ये सब चीजें मैंने पिछली बार भी डिस्कस की थी, लेकिन अब उनको एक प्रैक्टिकल वे में बताना। ये मैं तुम्हें ईमेल कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें 1 to 1 करूंगा, क्योंकि तुमने ज्वाइन किया, इसलिए मैं सबको नहीं करूंगा, ताकि तुम्हें कुछ यस सर। बेनिफिट मिले, इसको तुम यूज करोगे, इसी से तुम्हें कुछ फायदा मिलेगा।
ये सारी चीजें काम की हैं। यहाँ पे मैंने कुछ वेबसाइट्स डाले हैं, ये यूट्यूब चैनल, ठीक है, इनको तुम सब्सक्राइब कर लो, इन पे तुम्हें इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये तुम ही जैसे लोग हैं, जैसे मैंने बाहर के लिए बात की ना, कनाडा वगैरह बाहर कहीं पढ़ना हो या करियर करना हो, ये कुछ ऐसे वेबसाइट है, इनमें और भी बड़ी चीजें हैं लेकिन काम की भी चीजें हैं। तो तुमने एजुकेशन रिलेटेड चीजें इसमें से देखनी है, नहीं तो लाखों यूट्यूब चैनल हैं, ठीक है, इसमें तुम्हें काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे तुम्हारा अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है तो इसमें इसमें गुलाटी फैमिली इन कनाडा है, इसमें तुम्हें मिलेगा अकाउंटिंग के ऊपर, अकाउंटेंट का जॉब अगर वहां पे करना हो तो विच काइंड ऑफ सर्टिफिकेशंस कैन बी यूजफुल, तुम्हारी जैसे एक आदमी ने अपना वहां कैसे करियर शुरू किया, ठीक है, ये भी काफी है। तो ये मैं तुम्हें ईमेल कर दूंगा प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये मैं सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए, ताकि एटलीस्ट ये जो यूट्यूब चैनल है इनको तुम सब्सक्राइब करके, इनको सब्सक्राइब करो ना करो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन इनमें जो इन्फॉर्मेशन है वो तुम देख सकते हो, ठीक है। ये वाला है लंदन का, ये वाला है कनाडा का, ये वाला है नॉर्वे, ठीक है। वैसे तुम लोग खुद भी देखते होगे कनाडा का है, ये भी कनाडा का है और ये भी कनाडा का है, लेकिन कनाडा के अंदर अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है ना, जैसे इंडिया में स्टेट्स हैं, तो ये जो चैनल है ये अलग अलग स्टेट्स के हैं। तो इन्होंने अपना, ये इंडिया नहीं है सब, इन्होंने अपना कैसे कैरियर शुरू किया, लेकिन वो चीजें मैं इस एज में तुम्हें बताना चाहता हूँ ताकि तुम्हें इधर उधर टाइम वेस्ट ना हो। आजकल क्या इंटरनेट की वजह से इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, तो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कौन सी है वो पर्पज है, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें, तुम अपना जो ईमेल आईडी है ना, एक तो मुझे अपना ईमेल आईडी तुम इस पे वो चैट सेशन में मेंशन कर देना, ठीक है, या मुझे कैसा करो, तुमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन किया? अब देखो कमेंट बॉक्स पे जाना अभी सेशन के बाद, हाँ पूछो पूछो बोलो। जो वहां पे हमने यूट्यूब रिकॉर्ड किया ना, कमेंट भी किया था, हाँ कमेंट है ना, कमेंट उस पे जाके मैंने कमेंट में जाना, उसमें मैंने व्हाट्सएप ग्रुप लिखा है, उसको ज्वाइन कर लो। और उसके बाद मैंने वहां पे मेंशन किया है फेसबुक ग्रुप, उसको भी तुम ज्वाइन कर लो, ताकि कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई अपडेट देना है, वो मैं तुम्हें दे सकूं। जैसे तुम कह रहे हो उस दिन क्या तुमने खोला ही नहीं, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, ठीक है। तो ईमेल रेगुलरली देखो अपना जो तुमने दिया है, और वो जो कमेंट सेक्शन है उसमें उसको रेगुलरली देखो, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तुम्हारा, कुछ पूछ रहे थे तुम? मैंने आपको ये लिंक्डइन पे मैसेज भी किया था। हाँ बताओ। हाँ मेरे पास आया था मैसेज, हाँ हाँ। तो सर और सर मैं आपने जो वेबसाइट सेलेक्ट किया था वो मैंने सर्च किया था, हाँ। तो उसमें मैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसमें एक वेबसाइट था ये वाला प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, देखो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ना, हाँ बताओ बताओ बोलो। तो मैं ऑनलाइन कोर्सेज खोल रहा था, लेकिन वो ऑफलाइन हो रहा है, और वहाँ पे सबका लोकेशन मतलब जहाँ जहाँ आपके नज़दीक में जो है वहाँ पे जाकर करना पड़ता है, तो वो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अच्छा देखो, उसमें जो ऑनलाइन प्रोग्राम, वो जो ऑफलाइन प्रोग्राम है वो ऑफलाइन अब शुरू हो गए हैं, अब धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन खुलेगा, लेकिन वो बहुत अच्छा वेबसाइट है, उसमें अकाउंटिंग का भी है, जैसे सेक्टर स्किल काउंसिल है, प्रधानमंत्री कौशल विकास के अंदर क्या है, जैसे किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, किसी को फाइनेंस में जाना है, किसी को अकाउंट्स में जाना है, किसी को फैशन में जाना है, ज्वेलरी में जाना है, ट्रेवल में जाना है, उसमें कौन कौन से जॉब्स होते हैं। तो तुम्हारा जैसे जो बैकग्राउंड है तुम्हारे लिए BFSI, बैंकिंग फाइनेंशियल और अकाउंटिंग, उसके अंदर कौन कौन से जॉब्स होते हैं और उनके लिए कौन कौन सी सर्टिफिकेशन है। फिर जैसे तुम जहाँ ओखला रहते हो वहां का जो नियरेस्ट सेंटर कौन सा है, उस नियरेस्ट सेंटर पे जाके तुम वो पता कर सकते हो, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा मैंने कुछ और भी वेबसाइट बताए थे, जैसे स्टार्टअप इंडिया मैंने बताया था, उनको तुम ऑनलाइन भी कर सकते हो, उसमें तुम्हें कहीं सेंटर पे भी जाने की जरूरत नहीं है। स्टार्टअप इंडिया का था वो, जैसे आगे आगे अब एक टाटा का मैंने बताया था, TCS का एक इंटर्नशिप प्रॉब्लम है वहाँ पे, सभी मतलब ग्रेजुएशन ना हो इंटर्नशिप के लिए। वैसे मैं इंटर्नशिप कर भी रहा हूँ, तो टाटा का मुझे करना है, तो सर मैं कर रहा हूँ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, एक NGO है, तो फंड राइजिंग इंटर्नशिप कर रहा हूँ, उसको फंड राइज करना है, तो वहाँ पे कुछ मैंने इंटर्नशिप वहाँ पे कर रहा हूँ। वो पे करते हैं कुछ? नहीं, वो डिपेंड करता है कि अगर आप टारगेट पूरा करोगे तो आपको सर्टिफिकेट देंगे, फिर जॉब लेटर देंगे। तो देखो जो अब जैसे जो मैंने वेबसाइट बताए थे ना, जैसे ऑनलाइन और कुछ ऑफलाइन, जैसे मैंने इंटर्नशिप वगैरह भी बोला था, आगे के सेशंस में मैंने इसमें यही लिखा है, आगे के सेशंस पे उन वेबसाइट को कैसे खोलना है, उसमें कैसे रजिस्टर करना है, क्योंकि बहुत लोगों को कईयों से खुला नहीं, कईयों को वेबसाइट मिलता नहीं, कईयों को खोलने के बाद ये नहीं पता चला कहाँ पे रजिस्टर करना है। तो ये सिर्फ बोलने से बना लिया है, मैंने सर सबने आईडी बना लिया, अपना आईडी सबने लॉगिन कर लिया है। नहीं लेकिन हाँ चलो ठीक है, लेकिन उसमें कैसे यूज करना है उसको, कहाँ पे कौन सी इंफॉर्मेशन है वेबसाइट के अंदर,
वो फिर मैं हर एक का एक एक सेशन कर लूंगा, 1 2 3 4 कई सेशन कर लेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ बताया है। कई लोगों को, काफियों को, जैसे मेरे पास मैसेज आते हैं, किसी को खुल नहीं रहा, किसी को लॉगिन करने के बाद कहाँ पर जाना है, कहाँ पे रजिस्टर करना है, ये सब इश्यूज आते हैं। उसका सॉल्यूशन ये है कि मैं एक सेशन कर लूं, उसमें सिर्फ इंटर्नशिप या वॉलंटियरिंग में कैसे पार्टिसिपेट आप कर सकते हो, उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मैंने देखो इसमें एक स्लाइड भी डाला है, जो तुम कह रहे हो ना वॉलंटियरिंग का, इसमें ये आएगा, इसमें ये देखो। अब जैसे ये जो तुम फंड रेजिंग वाला कर रहे हो, तो फंड रेजिंग किस चीज की है? सर वो मतलब एनिमल को हेल्प करते हैं, एनजीओ, उनके लिए मैं फंड रेजिंग। उनका कोई वेबसाइट है? हाँ, www.india। मेरे को ईमेल करना, एक तो मुझे अपने ईमेल से मुझे वेबसाइट भेजना, तुम्हारा जो ईमेल आएगा ना उसी पे मैं प्रेजेंटेशन तुम्हें भेज दूंगा। अब तुम देखो ये जो स्लाइड है, इसमें जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, ई सेल में अगर किसी ने वॉलंटियरिंग करनी है, तो मैंने बोला था बीए या एमए इंग्लिश किया हो किसी ने, तो वो कांटेक्ट करो। तुमने जो लिंक्डइन मैसेज दिया है, तुमने भी शायद बोला है वॉलंटियरिंग करना चाहते हो, ठीक है? अभी होल्ड करो, ठीक है? क्योंकि ऐसे रिस्पॉन्स बहुतों के आते हैं, लेकिन मुझे अभी जिस पर्पस के लिए चाहिए, उसी पर्पस के लिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए जैसे एक ही आई वॉलंटियर वेबसाइट है, ये जिसका लिंक देख रहे हो ना तुम, इसको तुम खोलना, ये थोड़ा जेन्युइन है, ये तुम्हें प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि तुमने ज्वाइन किया तो तुम्हें बेनिफिट मिलना चाहिए। एक ये सिविल डिफेंस है, एनसीसी है, एनएसएस है, ये इनके वेबसाइट्स है, नेशनल सर्विस स्कीम, ठीक है ना? और ये एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प, एक ये यूनाइटेड नेशंस है। यूनाइटेड नेशंस का खोलोगे ना, गूगल करोगे, बहुत बड़ी संस्था है यूनाइटेड नेशन, पढ़ा होगा तुमने अपनी 7th 8th क्लास में, सिविक्स वगैरह में। इनमें बड़ी वॉलंटियरिंग निकलती है। वॉलंटियरिंग ऐसी जगह करो जहां कोई रेलेवेंट हो। अब जैसे जो तुम वॉलंटियरिंग बता रहे हो, फंड रेजिंग तो सबसे आसान काम है, आसान इन द सेंस मुश्किल काम है, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिले तो चलो फंड रेजिंग में लगा दो। जैसे जो आईसीआईसी बैंक है या जितने भी बैंक हैं, उनकी एसओएल के साइट पे बड़ी प्लेसमेंट निकलती है। प्लेसमेंट क्यों निकलती है? उनका काम क्या है? अकाउंट, नया अकाउंट खोलो, टारगेट मीट करना, विच इज टोटली इररेलेवेंट। इररेलेवेंट इन द सेंस प्रोफाइल ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ धक्के खाने हैं। अकाउंट कितने खोलने हैं, उसके बाद इंसेंटिव मिलेगा, तो एक सर्टेन एज में, जो तुम्हारी एज है उसमें तो ठीक है वो, लेकिन वो कोई ऐसा करियर नहीं है, ठीक है ना? ऐसे इंश्योरेंस की पॉलिसी करनी, उसको साइड बिजनेस के तौर पे किया जा सकता है। जैसे एक तुम्हारा कोई अपना फुल टाइम जॉब हो, कोई अपना बिजनेस हो, उसको एडिशनल इनकम के तौर पे कर सकते हो। लेकिन शुरू में अकाउंट ओपनिंग में लगा देना, फंड रेजिंग में लगा देना, डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, लोगों से मिलना अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो ये कोई बुराई नहीं है, थोड़ा एक्सपीरियंस मिलता है ना, से कुछ बेटर है। लेकिन यहाँ जो मैंने ऑप्शन लिखी है, यूनाइटेड नेशन, एनसीसी, एनएसएस, सिविल डिफेंस, स्टेट गवर्नमेंट, ये कि नेशनल ट्रेड फेयर होता है दिल्ली में, अगर तुम रहते हो प्रगति मैदान में, हर साल नवंबर में होता है। आपको एक डेढ़, पिछले साल भी नहीं हुआ, उसमें एक एक दो दो महीने के लिए वॉलंटियर चाहिए होता है, उसमें पेमेंट भी मिलती है। जो स्टॉल लगता है ना, पेवेलियन लगते हैं, वहां पे ड्यूटी लगती है। एक ये टाटा का था, ये शायद तुम्हें पता नहीं, तुमने खोला, तुम कह रहे हो रजिस्टर तुमने कर लिया, लेकिन इसमें तुम्हें आगे कुछ मिला नहीं, इसमें भी इंटर्नशिप है, वॉलंटियरिंग है। एक द फोरेज करके वेबसाइट है ये। अब जैसे मैं तुम्हें स्लाइड दे दूंगा ना प्रेजेंटेशन, इसको ये मैंने लास्ट टाइम बताया था, लेकिन मुझे लग रहा था काफियों को मिलेगा नहीं, क्योंकि स्पेलिंग वगैरह शायद लिखने में दिक्कत हो। ये दोनों अच्छे हैं। सो लास्ट वाला, ये यूनाइटेड नेशन वाला, एनसीसी वाला, या सिविल डिफेंस है, ठीक है ना? ऐसे ये जो और स्टेट, दिल्ली गवर्नमेंट है, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के तुम वेबसाइट पे जाओगे, उसमें बड़े सारे विभाग हैं। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट में तुम जाओगे, अब ये कोरोना वायरस में बड़े सारे वॉलंटियर मांगे गए थे, उसमें पता नहीं तुमने खोला या नहीं खोला है, तुम्हें किसी ने बताया नहीं बताया, उसमें तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसमें हर टाइप के लोग चाहिए। काम वो करो जो थोड़ा रेलेवेंट हो, ठीक है ना? नहीं तो कोई उसकी रिकॉग्निशन नहीं होती। अभी तुम ये जो भी कर रहे हो, पेमेंट ना मिले कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम से कम सर्टिफिकेट तो दें, या कुछ सीखने को तो मिले। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो ये जो तुम बता रहे हो, जिस संस्था का तुम काम कर रहे हो, उसका एक तो मुझे लिंक भेज देना। तो क्या वो 7 दिन जाना पड़ता है, 5 या 6 दिन, या तुम्हारे ऊपर ये सब? वो कहीं जाना नहीं पड़ता, मतलब वो घर से ही होते हैं। अच्छा, तो कुछ हुआ डाटा देते हैं, अच्छा, उनको बस उनसे बात करना होता है, उनको कन्विंस करना होता है। तो कुछ फंड रेजिंग हुई उसमें? सर मैंने 6-7 लोगों से बात किया, जिनमें 2 को कन्विंस कर चुके हैं। अच्छा, चलो ठीक है, चलो ठीक है। चलो एक तो फिर ये, जैसे तुम्हें स्लाइड मिल जाए, ये जो सबसे ऊपर वाला है, आई वॉलंटियर, ये तुम देखना।
इसको गूगल कर लेना, खुल जाएगा। ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, जहाँ पे मैंने एरो लगाया हुआ है, ये देखो, ये दिख रहा है, इसको तुम हाँ हाँ। खोलना। और ये कुछ मैं तुम्हें आगे टेक्निक्स बताऊंगा कैसे वॉलंटियरिंग का काम ढूंढते हैं। ये तो सबसे पहले ये जो है ये तो तुम खोल ही लेना। इसमें तुम्हें कोई अपने हिसाब से मिलता है तो मुझे बताना। बाकी इस एज में एनसीसी एनएसएस, इन दोनों में से जो भी तुम्हें सूट करता है तुम्हें एक ना एक ज्वाइन करनी चाहिए। सर ठीक है, मतलब ये आगे चल के हेल्प करती है। अगर एनसीसी यहाँ वगैरह कुछ अलग लैंग्वेज। एनसीसी का वेबसाइट खोल लो। आजकल तो टाइम सबसे अच्छी बात है, हर चीज का वेबसाइट है। पहले तो वेबसाइट होते ही नहीं थे, तो या तो ऑफिस में जॉब तो जाने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा एनएसएस है, तो तुम्हें वेबसाइट, अब वो ये ना, इन सब पे मैं एक एक प्रोग्राम कर लूंगा। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें दिखा रहा हूँ, लेकिन उसमें कैसे बात करनी है, कहाँ पर क्या देखना है। लेकिन मेरे हिसाब से एक ही हो गया आई वॉलंटियर, और एक ये एनसीसी एनएसएस। ये यूनाइटेड नेशन वगैरह भी छोड़ दो, ठीक है। बाकी अभी ये तुम देखो, नंबर 2 और नंबर 4, सिविल डिफेंस में भी शायद ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है वो, या एटलीस्ट फाइनल ईयर का स्टूडेंट हो, ठीक है। और कुछ अभी तुमने पूछना है? ये प्रेजेंटेशन मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम मुझे ईमेल कर दो उस वेबसाइट के बारे में, उसी पे मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। कमेंट सेक्शन को खोला करो, कमेंट सेक्शन पे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप डाला है, उसको सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लो मैं उसको। ज्वाइन कर लूंगा। और जो फेसबुक का भी शायद मैंने डाला है, फेसबुक का डाला है, नहीं तो मैं डाल दूंगा, उसको भी ज्वाइन, मेरे ख्याल फेसबुक का डाला है मैंने, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप मैंने डाला है, उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। सर मेरा ईमेल आईडी है आपके पास, मैं सेंड कर दूंगा। तुम मेरे को ईमेल भेज दो ना, उस लिंक के साथ भेज दो जहाँ पे तुम वो काम कर रहे हो हाँ वॉलंटियरिंग का, ठीक है। हाँ ठीक है तो ठीक है, उसी में रिप्लाई कर दूंगा। अच्छा, एक एसओएल का होम पेज देखते हो, होम पेज, उस पे इंफॉर्मेशन आती रहती है हाँ नई नई, तो उसको देखना चाहिए, उससे अपडेट्स मिलते हैं। और कोई तुम्हारी क्वेरी हो तो ये तुम्हें मैं दे दूंगा, ठीक है। इसमें तुम ये आगे के जो सेशंस होंगे ना, उनमें मैं कवर करूंगा, ठीक है। और तुम्हारे को कोई किसी वेबसाइट में दिक्कत आती है, जैसे एक टाटा वाला है जो टीसीएस है, उस पर रजिस्टर किया तुमने? सर टाटा उसमें वाले मैंने पे रजिस्टर किया तुमने? ग्रेजुएशन मैंने चेक किया था, किया उस पे? उसमें नहीं किया। तुम कह रहे थे ना तुमने रजिस्टर कर लिया है। नहीं किया। चलो ठीक है। तो ये जो मैंने इतने सारे वेबसाइट्स बताए हैं ना, अगली दफे मैं इन पे एक एक सेशन करूंगा, ताकि तुम्हें दिक्कत ना है उसमें, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? अब बस ये बता दो सर। क्या कह रहे हो? हेलो? नेक्स्ट सेशन कब होगा? नेक्स्ट सेशन में देखो, हेलो। संडे, एक तो संडे को है, एक का आज संडे को। ट्यूसडे हो गया, थर्सडे या फ्राइडे, ठीक है। एक मैं मेल, जैसे तुमने मेल देखी थी ना, मैं मेल भेज दूंगा पहले, लेकिन जो कमेंट सेक्शन है उसको भी देखा करो, ठीक है। संडे वाले सेशन में मैं प्रेजेंटेशन यूज किया करूंगा, और जो बाकी 2 सेशन है उनमें जो भी तुम्हारी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, उसको यूज कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा कोई क्वेश्चन है जो संडे को प्रेजेंटेशन दिखाई थी, उसको बाद तुमने कोई वेबसाइट खोला तो उसमें तुम्हें कोई दिक्कत आई, जो भी दिक्कत आई तो उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और बताओ, और कुछ क्वेश्चन है तुम्हारा? अच्छा, 2-3 चीजें, क्योंकि अभी तो तुम्हारी एज काफी कम है, लेकिन एज कम भी हो, कुछ मैंने लास्ट इंस्ट्रक्शन दी थी वो तुमने पूरी की है? जो मैंने कुछ बताया था अपने को कैसे ग्रूमिंग करनी है, अपने अपने ईमेल आईडी वगैरह के बारे में, प्रोफाइल पिक्चर के बारे में मैंने बोला था। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, आवाज कटती है बीच बीच इंग्लिश में। को बेहतर करना। तो तुमने कर लिया वो काम जो लास्ट टाइम बताया थे? मेरी आवाज आ रही है? हाँ आप क्या रही हैं? हाँ, तो जो मैंने लास्ट टाइम कुछ बताई थी कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर के बारे में, अपने ईमेल आईडी के बारे में, वो कर लिए तुमने? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तुम्हारे कुछ माइक में प्रॉब्लम है। अमित का, एक मिनट, तुम्हारा शायद वो म्यूट हुआ हुआ है, पता नहीं, शायद तुमने म्यूट किया हुआ है अपने को अनम्यूट करो। ये तुम्हारा माइक बंद है, तभी शायद आवाज नहीं आ रही। तुम्हारा जो माइक है ना उसको तुमने म्यूट, तुम्हारा म्यूट आ रहा है बटन। एक मिनट, अब ठीक है, अब तो म्यूट नहीं है तुम्हारा, लेकिन आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हाँ बोलो कुछ, वो कर लिया जो मैंने बताया था तुम्हें? अभी देखो फिर आवाज नहीं आ रही ईमेल। तुम्हारी। हाँ अब आई, अब आती है फिर गायब हो जाती है, मैंने माइक में हेलो। शायद थोड़ी प्रॉब्लम है। हाँ हाँ बोलो। आइए सर। हाँ अब आइए। सर मैं बोल रहा हूँ, सर मैं बोल रहा हूँ, मतलब फोटो तो चेंज कर दिया, बट सर मैं ईमेल आईडी।
हाँ, ईमेल आईडी मैंने बताया था ना, ईमेल आईडी तुम्हारा क्या है, नाम बताओ, ईमेल आईडी क्या है? अमित कुमार 6798। हाँ, ये मतलब अमित कुमार 6798 साथ क्या आ है? रहा है। ये ये सिक्स सर सेवन नाइन एट क्या है, ये हमारे, रोल नंबर है? नहीं सर ये बस यूं डाल दिया था। नहीं नहीं नहीं, जैसे तुमने मेरा ईमेल आईडी देखा ना, जिससे मेरी ईमेल आती है, उसमें कोई नंबर वगैरह नहीं आ रहा होगा, ठीक है? उसमें तुम देखोगे सिर्फ मेरा नाम आ रहा है, और जो मैंने किया हुआ है क्वालिफिकेशन है वो मैंने लिखी हुई है, ठीक है? ऐसी ई सेल का ईमेल आईडी सर देखो। अगर अच्छा, अगर सर दूसरा मैं इस ईमेल वक्त आईडी जो मेरी चेंज ये करूंगा। हाँ, दूसरी मेरी ये प्रोफाइल फोटो जो लगी हुई है दिख रही होगी तुम्हें, ठीक है ना? अब तुम अपनी प्रोफाइल फोटो से कंपेयर करो, ठीक है ना? जैसे अब तुम अटेंड कर रहे हो सेशन, शेव बनाई है तुमने? शेव नहीं बनाते अपनी? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? तुम्हारी आवाज ही नहीं आती। हमें तो एक शेविंग करनी है ये। ठीक है तो अगर किसी रीजन से नहीं करते तो वो बताओ मुझे, ठीक है? लेकिन अगर इस एज में तो तुम्हें करनी चाहिए। यहाँ पे जो मैंने देखा है ना, स्टूडेंट के साथ दिक्कत क्या है, जैसा मैंने मुझे काफी घर में चीजें बताई मतलब थी। अब जैसे तुमने कैप पहनी हुई है, कैप पहनी हुई है तुमने, कैप क्यों पहनी हुई है? क्यों पहनी हुई है कैप? तुम्हारी आवाज नहीं आती, माइक अपना नेक्स्ट टाइम ठीक करना। ये जो हम सेशन अटेंड कर रहे हैं, दिस इज अ क्लासरूम, इसमें कैप पहनने की क्या जरूरत है? कैप उतारो ये अच्छा मैंने अपनी। बाल रिमूव किया। नहीं, बाल कैसे भी, बाल ठीक रखो अपने। मैंने ना नहीं अपने बाल अपने ये नहीं। मैंने अपने कॉलेज में एनसीसी की हुई है, ठीक है? इसलिए मैं कह रहा हूँ एनसीसी और एनएसएस बोलने का कुछ पर्पज है। ये बाहर की कंट्रीज में ना कंपलसरी होती है, यहाँ तो ऑप्शनल है। ये कैप वगैरह कहीं नहीं चलती, थोड़ा डिसिप्लिन आता है, ठीक है? ये जो शेविंग तुमने नहीं की हुई ना, ये एनसीसी में बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये जो शर्ट वर्ट बाहर निकली रहती है, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। उसके अंदर बिल्कुल टक इन शर्ट होनी चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये बहुत आगे चल के काउंट करती है चीजें। शर्ट बाहर निकालते हैं ना लोग, बाहर ढीली रखते हैं अपनी। एनसीसी में सैटरडे को ड्रिल होती है, उसे ड्रिल कहते हैं। ड्रिल से पहले जो वो ड्रिल कराने वाला इंस्ट्रक्टर होता है, वो सबकी बेल्ट के अंदर उंगली डालता है दो। अगर वो उंगली अंदर चली गई, फिर वो सीधा पेड़ दिखा के कहता है वहां का चक्कर लगा के आओ। वो उंगली नहीं जानी चाहिए अंदर। उंगली जाने का मतलब है फैशन करने आया यहाँ पे। और फिर तुम्हारे बालों के पीछे वो हाथ फेरता है। अगर हाथ में बाल आ गए, तो फिर वो पेड़ दिखाता है जो कम से कम दूर होता है 1 किलोमीटर, उसके चक्कर लगा के आओ। उसके 2-3 चक्कर में चक्कर आ जाते हैं। तो बाल बिल्कुल ऐसे होने चाहिए जो हाथ में ना आए। तभी तुमने देखा होगा जो 12th के बाद एनडीए में जाते हैं, सबसे पहले कटिंग होती है उनकी। कटिंग क्यों होती है? क्योंकि 12th तक सब वो हीरो होते हैं, लंबे लंबे बाल, ठीक है ना? वो बिल्कुल अलाउड नहीं है वहां पे। कोई शेविंग वगैरह के बिना तुम जा ही नहीं सकते। तो यहाँ तो कोई ड्रिल वगैरह नहीं हो रही, लेकिन आगे चल के कहीं जॉब भी करना है, ये चीजें बहुत काउंट करती हैं। इसलिए मेरे साथ काफी एक्सपीरियंस हो चुका है। सब कुछ सिखाने के बाद भी जॉब ना मिले तो हमें तो कुछ मिला ही नहीं। वो मिलता इसलिए नहीं है क्योंकि जो बेसिक आपकी पर्सनैलिटी है वो ठीक है ही नहीं, उसके ऊपर वर्क नहीं करना। अब जैसे मैंने क्लियरली पिछली दफे बोला था, इसलिए मैं इस बार ही क्या करूंगा, अभी तो तुम सिर्फ एक ही हो, जो कि मुझे अजीब सा लग रहा है, सेशन करना भी नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन चलो तुम हो, तो इसलिए तुम्हें थोड़ा बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इसमें मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को आगे लेके जाऊंगा जो थोड़ा सिंसियर है। तो मेरे सब मैसेज में देखते हो मैं सिंसियर लिखता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो फॉलो करते हैं। अब जैसे तुम्हारा ये अमित कुमार आ रहा है, एके आ रहा है आईडी, ठीक है ना, पार्टिसिपेंट में। तुम मेरा आईडी देखो और अपना आईडी देखो। मेरे आईडी में फोटो आ रही है, तुम्हारे आईडी में फोटो नहीं आ रही। अभी कई स्टूडेंट है, उन्होंने अपनी मास्क के साथ फोटो लगा रखी है। मास्क बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, लिंक्डइन में मास्क के साथ फोटो लगा रखी है। भैया मास्क वहां तो उतार दो, वहां तो कोई वो नहीं हो रहा कोरोना। मास्क के साथ फोटो लगा तो शक्ल ही नहीं दिख रही। शक्ल दिखनी जरूरी है, शक्ल से कुछ असेसमेंट होती है आपकी। शक्ल वैसे नहीं देखनी, शक्ल से कुछ असेसमेंट होती है, ठीक है ना? आपने कपड़े, आप जैसे अभी तो चलो तुम थोड़ा क्या, जैसा अभी मैंने तुम्हें 2 चीजें पॉइंट आउट की, एक तो कैप नहीं पहननी, एक शेविंग करनी है, ठीक है ना? ये सब, ये आजकल जो वर्चुअल हो रहा है ना, उसमें ये सब चीजें बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन मैंने कॉलेज में भी देखा है, इंटरव्यू देने आते हैं हाथ में हेलमेट लेकर आएंगे। भैया हेलमेट तो उतार दो। अब जैसे तुमने हाथ में वो बांधा हुआ है, क्या बांधा हुआ है? रेड रंग का क्या बांधा हुआ है? वो धागा बांधते हैं ना वो। ये ठीक है इसमें मैं, लेकिन ये मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा, आगे इच्छा है, जैसे राखी होती है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे स्टूडेंट आते हैं पूरा हाथ राखियों से बंधा हुआ है।
अरे राखी हो गई ना, अगले दिन तो राखी मत दिखाओ। मतलब ये कैसे चेंज, ये चेंज करना बड़ा जरूरी है। होली हो गई तो अगले दिन पूरा रंग आ रहा है। ये बहुत बेसिक चीज है, लेकिन एटलीस्ट जितनों को मैंने अटेंड करना है, इसको मेंटरिंग कहते हैं, मैं उनको ये बिल्कुल, मेरे साथ ये नहीं चलेगा। राखी है तो राखी खत्म हो गई, राखी के बाद वो हाथ पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, दुनिया को दिखाना है कि देखो कितनी मेरी राखी है। अगर दिवाली की पूजा हुई तो लाल रंग का जो है, ये एनसीसी में यही सब चीजें साफ हो जाती हैं। अभी शायद किसी को लगे कोई रिलीजियस है, स्पिरिचुअल, अभी एक लड़के की फोटो थी, अच्छा लड़का था, वो सिंसियर था, एटलीस्ट वो समझ गया, उसने गले में वो बांधा हुआ था। गले में क्या वो बांधते जैसे तुमने हाथ में बांधा हुआ है ना, उसने गले में बांधा हुआ था। तो मैंने उसको, ये ठीक है किसी का कोई रिलीजियस बिलीफ है, तो जब फोटो खिंचवा गले की शर्ट को बंद कर लो। उसकी खुली हुई बटन था शर्ट का, उस पे उसने अपनी पासपोर्ट फोटो खींची हुई है। वो चीजें अच्छी नहीं लगती। गले में है उसको बंद कर लो, ये तो हो सकता है ना सॉल्यूशन। तो ये जो तुमने बांधा हुआ है, ये जिस भी पर्पस के लिए बांधा है, लोग बस सालों साल इसको बांधे रखते हैं। गाड़ी नई खरीद के लाएंगे, उसमें वो माता के दरबार से वो लगा देंगे चुनरी। तो ये छोटी छोटी चीजें, मतलब मेरा है कि अगर आगे जैसे तुम भी देख लो, किसी को शायद ठीक लगे ना लगे, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं को लेके जाऊंगा आगे जो थोड़ा, जो मैं कह रहा हूँ, जो समझ रहे हैं। नहीं तो सब कुछ सिखाने के बाद फिर मुझे को कोई जॉब नहीं मिली या नहीं मिली, वो मिलेगी भी नहीं। मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन जैसी जॉब मिलनी चाहिए या जो उम्मीदें होती हैं, जहाँ पे सब चीजों की वैल्यू होती है, तो इसलिए ये सब चीजें। बाकी और बोलो, कुछ कहना है तो तुम्हें। मैंने दो तीन चीज, एक तो कैप नहीं पहननी। अब ये कैप पहनना, देखो अभी तुम्हारी कितनी एज है, कितनी एज है तुम्हारी? है, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही, आवाज नहीं आती। पास लाओ, माइक को पास लाओ। आ रही सर? अब आती है जब तुम पास लाते हो ना। कितनी कितनी एज है तुम्हारी? है 21 21। हाँ तो 21, अभी तो बहुत छोटी एज है। अब 21 साल के तुम हो गए हो, 21 साल तक आज। मैंने सिर्फ बाल रिमूव किए हैं, इसलिए दिखाओ, नीचे करो, बाल दिखाओ अपने। तो कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये तो एनसीसी वाले बाल हैं, इनका तो प्रीमियम है, ये तो अच्छे बाल हैं, बल्कि ये तो बिल्कुल लाउड है। उसकी, उससे कैप पहनने की क्या बात है? इतने छोटे करवाए क्यों होते हैं, कुछ रीजन है? हाँ सर, ये सर हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया। अच्छा अच्छा, चलो कोई ऐसी बात नहीं है, उसका भी मैं बताऊंगा तुम्हें। कोई जो हेल्थ वगैरह के जो ऊपर इश्यूज है, उसकी भी मैंने इसमें मेंशन भी किया है। लेकिन ये ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपना कैप, बाहर कहीं जाना है वो अलग बात है। और आजकल तुमने देखा है हेयर, अभी इस एज में तो खैर हेयर फॉल होना नहीं चाहिए, तो इसका कुछ दिखाओ, कुछ दिखा रहे हो कहीं पे इसको, कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो इसका? हाँ ये तो ठीक, अभी तो बहुत छोटी। हाँ ये तो, हाँ ये ठीक हो जाएगा। अदरवाइज जहाँ मेरे साथ सेशन में, क्योंकि शायद तुम मुझे जानते नहीं, तो ये कैप मत पहना करो। हाथों में ये जो पहनते हो, गले में जनेऊ वगैरह, इनको ढक लिया करो, क्योंकि रिलीजियस है उसमें मैं नहीं जाना चाहता। अगर बिल्कुल कंपल्शन है तो ढक लो, ठीक है, लेकिन राखी वाखी नहीं चलेगी है। और कोई क्वेश्चन तुम्हारा? अपना ये एके ठीक कर लो, जो तुम्हारा नाम आ रहा है ना एके, जैसे मेरी आ रही है, मेरी देखो, पता तो चले किससे बात कर रहे हैं। अभी हो क्या रहा है, ये वर्चुअल वर्ल्ड कहते हैं ना, वर्चुअल वर्चुअल वर्ल्ड में पता ही नहीं कौन किससे बात कर रहा है। अलग अलग, किसी ने अपना नाम प्रिंस रखा हुआ है, किसी ने अपना नाम कुछ रखा हुआ है। अब ये नई चीज आई है, मास्क लगा के फोटो डालनी, तो पहले ही नहीं पता, मास्क और डाल लिया ऊपर से। ठीक है, तो ये चलो, मैं शायद तुम्हारे घर में कोई बच्चा बच्चा रो रहा है ना, तो ये मैं तुम्हें प्रेजेंटेशन कर दूंगा, ठीक है, और तुम अगले सेशन की वेट करो। अब ये धीरे धीरे जरा सबको पता चलना चाहिए, लेकिन मैं इसको थोड़ा नेगेटिवली लेता हूँ। सिर्फ एक जने ने अटेंड किया, इसका मतलब ये हालत है, लोग बाग मेल नहीं देखते अपनी। काफी सिंसियर स्टूडेंट है, मैं सबकी अप्रिसिएशन कर रहा हूँ, लेकिन उनको क्या इतने मेल नहीं देखा उन्होंने, वेरी सरप्राइजिंग। या तो उनको सेशन ही ठीक नहीं लगा, तो चलो मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि मुझे भीड़ नहीं करनी। लेकिन अगर उनको मेल नहीं देखते, कमेंट नहीं पढ़ते, तो क्या फायदा? क्योंकि इतना तो मुझे पता है सबको, सेशन सबको अच्छा लगा है, क्योंकि मेरे पास काफी कमेंट आए हैं। बस ये है, उन्होंने या तो मेल नहीं देखी, और वो सारे के सारे अभी यूट्यूब पे होंगे, और अभी मुझे मैसेज आएंगे आपने लाइव नहीं किया, हम तो वेट कर रहे थे। तो मैं उनको यही बोलूंगा, मेल तो पढ़ लो अपनी पहले, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? तो ये पहले छोटी छोटी चीजें अपने ठीक करो, ठीक है। शेविंग करनी है जब तक मेरे साथ हो, और कहीं इंटरव्यू देने जाना है या कहीं पे मिलना है, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं चलता। ये हेयर शॉर्ट होने चाहिए। अब जैसे टी शर्ट तुमने पहनी है, इसको क्लासरूम लेके चलो। ये तो चलो कॉलेज का है, ठीक है, चलता है इतना वो, लेकिन जैसे प्रोफाइल फोटो अपनी खींचो, खींची है तुमने प्रोफाइल फोटो? मैंने देखी नहीं तुम्हारी प्रोफाइल फोटो, मैंने बोला था ना वो लिंक्डइन वगैरह पे डालने के लिए। डाली तुमने लिंक्डइन पे? फोटो है तुम्हारी लिंक्डइन पे? तो वो मैंने व्हाइट बैकग्राउंड के साथ मैंने बोला था, व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है। जैसे मेरा एग्जांपल लेके चलो, मेरी फोटो देख रहे हो,
देख रहा हूँ एक लड़के की ने फोटो अपनी डाली थी व्हाइट बैकग्राउंड, वो अरोड़ा करके अच्छा लड़का है, उसको भी मैंने फीडबैक, उसने क्या किया, उसने फोटो ठीक है, चश्मा पहना हुआ ठीक है, उसकी भी शेव नहीं है, उसने वो चिन्ह रखी हुई है, चिन्ह होती है ना तुम्हारी चिन्ह, ये जो चिन्ह होती है नीचे जो फोटो के नीचे होता है, वहां पे उसने छोटी सी वो रखी हुई है, उसकी जरूरत नहीं है। और उससे ऊपर उसने चेक की शर्ट पहनी हुई है, डार्क कलर की बिल्कुल। जब आप ऑफिशियल फोटो डालते हो उसमें लाइट कलर्स होने चाहिए, स्ट्राइप्स होने चाहिए। ये चीजें 21 साल के तुम भी हो गए, लेकिन देखो किसी बुक में ना बताते ना बोलते हैं, लेकिन आगे चल के इंटरव्यू में ये चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, कभी वो यूपीएससी का वो सीएसआर एक बुक आती है, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, सुनी हो तुमने? तो उसमें वो इंटरव्यू का एक आता है, वो जो आईएएस का इंटरव्यू होता है, उसमें जो इंटरव्यू होता है यूपीएससी में, उसमें जो पहला इंटरव्यू का जो जो बोर्ड का रिव्यू कहते हैं, पहले वो कैंडिडेट को उसमें लिखते हैं ना, हर कैंडिडेट का क्या, जो टॉपर होते हैं उसमें सीएसआर मैगजीन में उनका छपता है कि उनका क्या क्वेश्चन पूछे थे, कैसे इंटरव्यू हुआ था। तो जो पहले 15 मिनट में वो सारे बोर्ड मेंबर जो 6-7 जने इंटरव्यू में बैठते हैं, वो यही कमेंट पास करते हैं, उसने रूम में एंट्री कैसे की, उसने कपड़े कैसे पहने थे, किस टाइप के कपड़े पहने थे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है ना, उसने आके कैसे ग्रीट किया, ठीक है ना, दरवाजे को वापस कैसे बंद किया, कैसे खोला। उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि आपने पीएचडी की थी, आपने सीए की थी, आपने वो किया था, एमडी किया था, एमबीबीएस किया था। उसमें सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी की असेसमेंट होती है। अब उसमें बिना शेव के चले जाओ तो स्ट्रेट अवे लिख देंगे उसमें कि आप इतना एक इंटरव्यू देने आ रहे हो, कम से कम, तो कहीं नहीं लिखा। अब वहाँ कैंडिडेट भी स्मार्ट है, उनको पता है कि हमने तो आइए आईएएस का इंटरव्यू देना है, तो हम तो बड़े स्मार्ट होके जाएंगे। लेकिन अभी ये जो क्लासरूम है, इसमें कोई आईएएस का इंटरव्यू तो हो नहीं रहा, तो इसमें सारे लोग अनसीरियस हो जाते हैं, तो वो मेरे को चेंज करना था। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में ठीक रहना है, ये नहीं कि आपको सर्टेन सिचुएशंस में ठीक रहना है। अभी आई घंटे बाद तुम्हें कोई मिलने आ जाए, यू नेवर नो अबाउट इट। तो ये चीजें मुश्किल होती है फॉलो करना। वन शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, बोथ फिजिकली मेंटली। अगली सिचुएशन में, किस सिचुएशन में आप हो, यू नेवर नो। और तुम्हारी तो भी यंग एज है, बहुत चीज, बहुत कहीं पे कहीं शॉर्ट नोटिस पे यू हैव टू गो। ठीक है, तो चलो इसको अभी एंड करते हैं, क्योंकि मेरे को तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कि इतने लोगों ने सब कुछ अच्छा लगा, उसके बाद मेल तक नहीं पड़ी, और मेरे को सिर्फ एक से बात करनी। आप सोचो मेरे लिए दोबारा रिपीट करना कितना मुश्किल है। ठीक है ना, हर एक को तो मैं दोबारा चीजें बताऊंगा नहीं, और जितनी तुम्हें बताई है काम की बताई है, ये मैं कोशिश करूंगा ये रिकॉर्डिंग जो हुई है इसको अपलोड कर दूं मैं यूट्यूब पे, कम से कम वो देख लें। और कुछ है तुम्हारा तो पहले अपना ये जो छोटी मोटी चीजें मैंने बताई हैं ये ठीक करनी है, ठीक है? और कुछ पूछना तुमने? एक माइक अपने पास लाओ, माइक का अपना इशू ठीक करना अगली क्लास में, ठीक है? और कुछ पूछना है? माइक जब तुम पास लाते हो ना तभी आवाज आती है, ठीक है? ये अभी ये देखो छोटी छोटी चीजें हैं। आज का ये जो वर्चुअल क्लासेस हो रही है ना ऑनलाइन, ये जो ऑनलाइन है, ये तुम्हारे पेपर पेन है, ये जो तुम्हारे माइक वगैरह ना, ये तुम्हारे पेपर पेन है, ये बिल्कुल ठीक होने चाहिए, इनमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। माइक की क्वालिटी, इंटरनेट का कनेक्शन, तुम्हारी पिक्चर, ये सब चीजें बिल्कुल, कमरे में लाइटिंग कैसी है, ये सब चीजें बिल्कुल काउंट कर। ये तुम्हारे पेन पेपर है। पहले क्लास में क्या होता था, क्लास में ये तुम्हारी स्टेशनरी कैसी है, ये सब चीज, ये तुम्हारे स्टेशनरी है, नई स्टेशनरी, आजकल की स्टेशनरी ये है। इंटरनेट कनेक्शन, कमरे में लाइटिंग, तुम्हारी ग्रूमिंग कैसी है, कौन सा तुमने माइक्रोफोन लिया हुआ है, तो ये सब चीजें काउंट करती हैं। चलो ठीक है, और कुछ पूछो तो इस पे करो अपना काम, और फिर नेक्स्ट सेशन का मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है? ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ईमेल कर देना, कोई क्वेश्चन है मुझे कमेंट में लिख देना। अच्छा, नेल्स, नेल्स दिखाओ अपने, नेल्स, नेल्स दिखाओ, नेल्स कटे हुए, नेल्स कटे हुए सर मुझे डाउट है, मतलब कमेंट में अगर अच्छा, हाथों के तो कटे हैं, पैरों के? एक मिनट, पहले पैरों के, पैरों के तो नहीं दिखा पाओगे, चलो रहने दो, रहने दो, कोई नहीं, क्योंकि पैरों के जल्दी नहीं कटे होते हैं, हाथों के तो सभी काट लेते हैं, लेकिन हाथों के भी कई लोग नहीं करते। ये छोटी छोटी चीजें बहुत काउंट करती हैं। एक घड़ी, घड़ी पहनी तुमने? घड़ी, घड़ी, चलो कोई ऐसी बात नहीं, घड़ी जो पहनते हो ना वो भी बड़ा काउंट करती है। घड़ी ऐसी ऐसी पहनते हैं बिल्कुल, वो गोविंदा गोविंदा स्टाइल लगती हैं। घड़ी बिल्कुल सिंपल सोबर होनी चाहिए। आजकल तो ये बड़ी हाई फाई आ गई है, चलो ठीक है, लेकिन कई घड़ी ऐसे होती है अजीब सी लगती है बिल्कुल, वो घड़ी नहीं होता, घड़ियाल लगता है पूरा। घड़ी छोटी होनी चाहिए, सिंपल लगे बिल्कुल। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तभी मैंने शुरू में बोला था जिनको ये ठीक लग रहा है अटेंड करें, नहीं तो मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने कोई बुक से नहीं पढ़ के बोल रहा, मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये चीजें ही आदमी को डिफरेंशिएट करती है, नहीं तो बीकॉम बीए बहुत घूम रहे हैं आजकल।
ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमडी, एमबीबीएस बहुत घूम रहे हैं। अच्छा एमबीबीएस बनना, अच्छा डॉक्टर बनना, अच्छा सीए बनना, अच्छा अकाउंटेंट बनना, ये ज्यादा काउंट करता है। ठीक है, क्या आपको, चलो ठीक है, इसको एंड करते हैं, ठीक है, चलो ओके, ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सो मच। ओके।